समाज सेवी आलोक मिश्रा ने जिला कलेक्टर जबलपुर को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि उन्होंने 2008 में बदनपुर में वैध रूप से भूमि खरीदी थी, जिसका सीमांकन और रिकॉर्ड में स्वामित्व दर्ज है। लेकिन 2010 में नीता कोरी, जो उस समय तहसीलदार थी, ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर कूट रचित दस्तावेजों के माध्यम से उक्त भूमि की फर्जी रजिस्ट्री करा ली। इसमें न सीमांकन हुआ, न ही भौतिक स्थल दर्शाया गया था, बल्कि झूठा लेआउट बनाकर राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा लिया गया। आलोक मिश्रा ने बताया कि वे पिछले 10-15 वर्षों से संबंधित शासकीय विभागों, मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव को शिकायत देते आ रहे हैं, लेकिन यह कहकर टाल दिया गया कि मामला न्यायालय में लंबित है। उन्होंने न्यायालय में पक्ष भी रखा है, परंतु विपक्ष नोटिस स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इसके बावजूद नीता कोरी व उनके परिजनों ने उप पंजीयक के साथ मिलीभगत कर विवादित भूमि को विक्रय कर दिया, जो पूरी तरह से अवैध है। अतः श्री मिश्रा ने मांग की है कि न्यायालय और संविधान की गरिमा बनाए रखते हुए दोषियों पर उचित कार्रवाई की जाए एवं उन्हें न्याय दिलाया जाए। कलेक्टर साहब के पास शिकायत लेके आए थे। एक नीता कोरी एसडीएम है, जो कि होशंगाबाद में पोस्टेड है। उस जबलपुर में पहले तहसीलदार थी। उसने फर्जी दस्तावेज बना के कुछ ज़मीनें अपने नाम पे करा ली और अपने पिताजी के नाम पे करा ली, अपने भाई के नाम पे कराई और अपने माँ के नाम पे कराई। 4 लोगों के खिलाफ में रजिस्ट्री कराई थी उसने, जिसका कि उसने ही कोर्ट, हमारे पास जिस ज़मीन की रजिस्ट्री 2008 की है, उसके पास 2010 में उसने रजिस्ट्री कराई। वो खुद राजस्व अधिकारी उस समय जबलपुर में थी। उसको ये मालूम था कि उसके पास कोई सीमांकन नहीं है, कोई चौधरी नहीं है, कोई जगह की निश्चित नहीं। उसने एक फर्जी लेआउट लगा के और उसने रजिस्ट्री कराई थी। उसने जिस सैनिक सोसाइटी से बोली रजिस्ट्री कराई, उस सैनिक सोसाइटी के अध्यक्ष ने कोर्ट में लिख के ये दे दिया कि हमने जो ज़मीन बेची थी वो ये वाली ज़मीन नहीं है। कलेक्टर साहब के पास ये 2018 से शिकायतें चल रही हैं और जब भी शिकायत होती थी तो वो लोग कोर्ट में चले गए थे, नीता कोरी लोग। तो जब किसी भी अधिकारी की बात आती तो अधिकारी ये कह देते थे कि कोर्ट में है केस, तो हम उसमें कुछ कर नहीं सकते। अभी मार्च में यहाँ वो पंजीयक कमल किशोर के पास में, उसके पहले 18 में भी हम लोग ने लिख कर एक दावा उसमें लिख के दिया था आपत्ति कि इस केस में ये न्यायालय में प्रकरण है और ये मामला विवादित है, इसकी रजिस्ट्री ना की जाए। मगर वो पंजीयक जो कमल किशोर हैं, उनने मिलकर उसके साथ में साठगांठ करके मार्च में, जबकि फरवरी में फिर से उसकी शिकायत उसमें लिख के दिया गया है। लिखित में हमारे पास उसकी रसीद है। कितनी कीमत है उसकी प्रॉपर्टी की? करीब 1.5 करोड़ रुपए की। और वो तहसील, उसका काम ही है नीता कोरी का। कोई कार्रवाई उस पर नहीं हुई। कार्रवाई क्या है, उसने सब जगह ये बोला, मुख्यमंत्री की जो मुख्यमंत्री वाला जो वो केंद्र होता है सीएम हेल्पलाइन, उसमें उसने ये कहा कि हमारा मामला विचाराधीन है। ये कलेक्टर साहब को बोला विचाराधीन। कलेक्टर साहब के पिछली बार भी जन सुनवाई में आए थे तो उन्होंने एसडीएम को बोला था, एसडीएम अनुराग सिंह से बोला बात करके बता दो। उनको बताया, उनने कहा हम देख रहे हैं। जब सीएम हेल्पलाइन से पूछा गया तो वहाँ से उनने निराकरण में हमको ये बताया कि ये जो आपका मामला है कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कुल मिला के क्योंकि वो राजस्व विभाग में है और राजस्व विभाग में होने के कारण ना ही उसके पास कोई डिमार्केशन है, हमारे पास पूरे दस्तावेज हैं, ये देखिए आप। और उसने अभी 2000 मार्च में उसने ये रजिस्ट्री कर दी नीता कोरी ने, और इसकी शिकायत अभी कलेक्टर